नमस्कार दोस्तों, मैं SBI कार्ड पटना में जॉब करता हूं और मैं आज इस वीडियो में दिखाने वाला हूं स्टेप बाय स्टेप कि बिना बैंक गए हुए सिर्फ अपने मोबाइल फ़ोन से SBI YONO ऐप से कैसे अपना सेविंग अकाउंट खोल सकते हैं। और साथ ही साथ लास्ट में 2-3 वो गलतियां बताऊंगा जो मैं रोज़ देखता हूं बैंक में ग्राहकों को गलती करते हुए। इस टॉपिक पे आपने बहुत सारा वीडियो देखा होगा, बड़े बड़े यूट्यूबर का भी देखा होगा, लेकिन वो लोग सिर्फ आपको स्टेप्स बताते हैं कि अकाउंट कैसे खोलते हैं। लेकिन मैं सिर्फ इसमें स्टेप्स नहीं बताने वाला हूँ। स्टेप्स के साथ साथ मैं बैंक में रहता हूँ या कार्ड सोर्स करता हूँ और वहाँ पे ग्राहक को हेल्प भी करता हूँ। जैसे वो ग्राहक आते हैं तो हमारे काउंटर से ही पहले गुजरते हैं, तो उनको अकाउंट खुलवाना रहता है, लोन लेना रहता है, पैसा जमा करना रहता है, निकालना रहता है, तो वो लोग हम लोगों से पहले पूछते हैं कि किस काउंटर पे जाए, कौन सा फॉर्म भरे, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा अकाउंट खुलवाने में, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, फ़ोटो और एड्रेस वेरिफिकेशन के लिए बिजली बिल हो गया, चाहे गैस कनेक्शन हो गया, सारी चीज़ें पूछते हैं। तो हम लोग उनको गाइड करते हैं और उनका जो समस्या रहते हैं उनको सुनते हैं और समझते हैं। तो डेली 50 से 60 कस्टमर तो ज़रूर ही मिल जाते हैं। ये वीडियो जो होगा वो रियल होगा और ऑथेंटिकेशन होगा। लास्ट तक ज़रूर देखिएगा इस वीडियो को, एक ही वीडियो में आपका क्लियर हो जाएगा। आपके पास अगर योनो SBI का ऐप डाउनलोड नहीं है तो आप प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर जाकर आप सबसे पहले योनो SBI लिखिए, वहाँ पर आ जाएगा, उसको डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड कंप्लीट हो जाने के बाद आपको न्यू टू SBI में जाना है। न्यू टू SBI वहाँ रहता है। न्यू टू SBI में जाकर आपको विदाउट ब्रांच विजिट पे क्लिक करना है और ओपन सेविंग अकाउंट क्लिक करना है। इतना आप जब कर लेंगे, ओपन सेविंग अकाउंट तक अगर आप आ जाते हैं, उसके बाद आपको 2 ऑप्शन खुलेंगे। ठीक है, 2 ऑप्शन खुलेंगे। पहला खुलेगा इंस्टा प्लस सेविंग अकाउंट और एक खुलेगा डिजिटल सेविंग अकाउंट। तो इस दोनों में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम क्या चूज करें। सही बात है भाई, कंफ्यूज होगा ही, जिनको नहीं पता रहेगा। तो इसमें आपको बता देता हूँ कि इंस्टा प्लस सेविंग अकाउंट क्या होता है। तो इंस्टा प्लस सेविंग अकाउंट होता है कि बिना वीडियो KYC किए हुए सिर्फ आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर ऐड है उस पर OTP डालकर और वेरीफाई करके आपको अकाउंट खुल जाएगा। लेकिन उसमें लिमिटेशन लग जाता है। जैसे आपको ट्रांजैक्शन वगैरह करना रहता है तो उसमें लिमिटेशन आपको लग जाएगा। फुल प्रोसेस आपको यूज़ नहीं करने देगा मोबाइल बैंकिंग का। लेकिन वही अगर आप डिजिटल सेविंग अकाउंट खोलते हैं, उस पर क्लिक करते हैं, तो उसमें आपको वीडियो KYC करना पड़ेगा। आपको साथ में वीडियो KYC करने के लिए आपको ओरिजिनल पैन कार्ड, प्लेन पेपर रखना होगा और उससे आपको वीडियो KYC कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको मोबाइल बैंकिंग का यानी कि SBI में अकाउंट में जो जो फीचर्स होता है वो सब आप यूज़ कर सकते हैं। तो मैं तो कहूँगा कि आप लोग डिजिटल सेविंग अकाउंट को ही क्लिक कीजिए, आधार नंबर डालिए और आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर ऐड है उस पर OTP जाएगा। OTP फिलअप करके वेरीफाई कर दीजिए। उसके आगे का प्रोसेस है पर्सनल डिटेल को फिलअप करना, यानी कि ऑक्यूपेशन को डालना। यहाँ पे लोग बहुत बड़ा गलती करते हैं। गलती क्या करते हैं कि वो रहते स्टूडेंट हैं और डाल देते जॉब है, रहते जॉब वाले हैं डाल देते बिजनेस है, रहते बिजनेस वाले हैं डाल देते जॉब है। तो ऐसा आप लोग मत कीजिएगा। अगर स्टूडेंट है तो स्टूडेंट ही डालिए, क्योंकि आगे अकाउंट को मैनेज करने में और अपग्रेड करने में आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा। तो कुछ लोग होते हैं कि छोटा मोटा जॉब करते हैं 10,000 15,000 का, तो वो लोग जॉब नहीं डालना चाह रहे हैं। भाई डालो जॉब, अगर कर रहे हो तो जॉब डालो, बिज़नेस कर रहे हो तो बिज़नेस डालो, बिज़नेस का नाम डालो, एड्रेस डालो, पूरा चीज़ डालो, ताकि आपको बाद में अकाउंट को मैनेज और अपग्रेड करने में कोई दिक्कत ना हो के फिर आपको बैंक का चक्कर ना काटना पड़े, ये डॉक्यूमेंट लिया वो डॉक्यूमेंट लिया, ये सारी चीज़ आपको ढूंढना ना पड़े। तो सबसे पहले आप ऑक्यूपेशन सही से डाल लीजिए जो आप करते हैं। उसके बाद नॉमिनी डिटेल्स को ऐड करने के लिए आता है, तो बहुत लोग इसको स्किप कर देते हैं। भाई नॉमिनी कौन डालेगा, नॉमिनी क्या होता है, कुछ लोग को पता ही नहीं होता कि नॉमिनी क्या होता है। नॉमिनी वो चीज़ होता है कि आपको हो ना सके, ऐसा नहीं होना चाहिए, भगवान न करे कि ऐसा हो, तो आपका डेथ हो जाता है तो आप जिनका नॉमिनी में नाम ऐड किए होंगे उनको ये राइट होता है कि आपके अकाउंट में जितने पैसा होंगे, चाहे FD होगा, चाहे जो भी कुछ होगा, उसको वो आसानी से निकाल सके। उनको 15 दिन 20 दिन बैंक का चक्कर नहीं कटना पड़े, आपको बहुत सारा डॉक्यूमेंट लगता है तब जाके पैसा निकलता है।
तो इसीलिए नॉमिनी के ऐड ज़रूर कर लीजिए आप लोग। आप अपने माता पिता का नॉमिनी में ऐड कर सकते हैं अगर स्टूडेंट है तो, चाहे अगर शादी हो गया है तो वाइफ का कर लीजिए, अगर सीनियर सिटीजन है तो आप अपने बेटे को भी कर सकते हैं नॉमिनी में ऐड। तो ऐसे नॉमिनी को ज़रूर आप लोग फिलअप कर लीजिए ताकि आपको आगे भविष्य में ये नॉमिनी फॉर्म बैंक में जाकर ना डालना पड़े। अगर अभी आप लोग स्किप कर दे रहे हैं तो बाद में आपको बैंक में जाकर फिर नॉमिनी फॉर्म डालना पड़ेगा। चाहे येनो ऐप से भी नॉमिनी अब हो रहा है, उसका प्रोसेस मैं दूसरे वीडियो में बताऊंगा। तो ये सारी चीज़ बाद में करने की ज़रूरत क्या है भाई, अभी एक नया अकाउंट खुल रहा है, नया क्रिएट हो रहा है, नया प्रोफाइल बन रहा है, बैंक के नज़र में आप नया हो, इसलिए फुल प्रोसेस करते चलो, ठीक है। उस एड्रेस वेरिफिकेशन 2 प्रकार का होता है। एक तो आपने जिस शहर से है उस शहर का एड्रेस फैच कर लेता है, आधार कार्ड जो आप नंबर डाले हैं और OTP वेरीफाई किए हैं वहाँ से वो आपका परमानेंट एड्रेस फेच कर लेता है। जैसे मैं पटना में रह रहा हूँ और मेरा परमानेंट एड्रेस मोतिहारी का है, तो मैं अगर पटना के SBI में अकाउंट खुलवाना चाह रहा हूँ, यहाँ के अकाउंट मतलब यहाँ का सारी चीज़ चूज़ करूँगा, यहाँ के IFSC कोड वगैरह चूज़ करूँगा, यहाँ का ब्रांच चूज़ करूँगा, तो मुझे 2 एड्रेस देना पड़ेगा। तो एक एड्रेस तो आधार से फेच वो ऑटोमेटिक कर लेगा और एक मुझे पटना का एड्रेस देना पड़ेगा, जहाँ पर मैं रह रहा हूँ यहाँ का भी एड्रेस देना पड़ेगा। इसको हम लोग कम्युनिकेशन एड्रेस बोलते हैं। कम्युनिकेशन एड्रेस अगर डालेंगे तो आपको डेबिट कार्ड होगा और आपका चेक बुक होगा, जो भी आपका बैंक से आता है वो सारा चीज़ आपको कम्युनिकेशन एड्रेस पर ही डिलीवर होगा। कम्युनिकेशन एड्रेस अगर डालते हैं तो आप डिजिटल खोल रहे हैं सेविंग अकाउंट, तो इसमें ना आपको पासबुक अपलोड करना है, न बिजली बिल अपलोड करना है और ना ही इसमें गैस कनेक्शन अपलोड करना है। तो सबसे बड़ा फीचर और सबसे फ़ायदेमंद फीचर से ही है ऑनलाइन डिजिटल सेविंग अकाउंट खोलने से। अगर आप यही चीज़ आप बैंक में जाकर खुलवाते हैं सेविंग अकाउंट, तो आपको आधार कार्ड का जिरक्स, पैन कार्ड का जिरक्स, एक फ़ोटो वहाँ पे रजिस्टर में साटने के लिए एक फ़ोटो, आपको पासबुक में साटने के लिए और आपको एड्रेस वेरीफाई करने के लिए आपको देना पड़ेगा यहाँ का बैंक, यहाँ का आपको देना पड़ेगा गैस कनेक्शन या बिजली बिल का कुछ या रूम रेंट का आपको डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। तो होम ब्रांच सेलेक्ट कैसे करें? होम ब्रांच सेलेक्ट करने के लिए 3 तरीका दिया गया है इसमें। जैसे आप उसमें आपको फीचर्स आएगा तो उसमें आप पिन कोड डालिएगा जिस एरिया में आप रह रहे हो, तो उस पिन कोड पे जितने भी ब्रांच है वो सारा वहाँ पे पॉपअप खुल जाएगा। तो जिस ब्रांच में आप नज़दीक पड़ रहे हैं उस ब्रांच पे क्लिक करके आप कर सकते हैं। लेकिन जैसे मैं पटना में रह रहा हूँ तो मैं यहाँ का पिन कोड डाल रहा हूँ तो यहाँ 2 ब्रांच खुल रहा है। अगर बड़ा शहर में आप लोग दिल्ली मुंबई में रह रहे हैं तो वहाँ का पिन कोड डालिएगा तो आपको 10-12 भी ब्रांच आपको मिल जाएगा। तो आपका जो भी नज़दीकी ब्रांच होगा उसको आप लोग टच कीजिएगा। चाहे आपको एक और फीचर्स है कि आप जिस ब्रांच में आपको खुलवाना है उस ब्रांच का कोड डालिए, डायरेक्ट वही ब्रांच खुलेगा, दूसरा कोई ब्रांच नहीं खुलेगा और बस उस ब्रांच को सिलेक्ट कीजिए। आपको आता है वीडियो KYC का। तो वीडियो KYC में आपको मैं बता देता हूँ क्या क्या होता है। वीडियो KYC जैसे ही क्लिक कीजिएगा, आधार नंबर डाल के OTP वगैरह डालिएगा, आगे का प्रोसेस होगा। तो आप पहले शांत जगह में बैठिएगा। शांत जगह कहने का मतलब कि आपके आसपास में कोई आदमी बोल चाल नहीं करना चाहिए, कोई हल्ला नहीं करना चाहिए, किसी चीज़ का बाहरी आउटी आवाज़ नहीं आना चाहिए और साथ ही साथ आपका ओरिजिनल पैन कार्ड साथ में होना चाहिए। लाइटिंग थोड़ा अच्छा होना चाहिए फेस पे और आपके साथ प्लेन पेपर होना चाहिए, एक पेन भी होना चाहिए, ताकि सबसे पहले वीडियो KYC ऑन होगा तो आपका फ़ोटो देखेगा, फ़ोटो पहचानेगा। उसके बाद बोलेगा कैमरा को बैक कीजिए और कैमरा को बैक करके पैन कार्ड को फोकस करेगा, पैन कार्ड को स्क्रीनशॉट लेता है, फ़ोटो लेता है। उसके बाद आपको बोलेगा प्लेन पेपर पे आप साइन करिए, जैसे आपको पैन कार्ड पे साइन किया हुआ है वैसा साइन कीजिए प्लेन पेपर पर, उसको मिलाएगा। तब अगर सब चीज़ सही रहा तो जाके आपका वीडियो KYC कंप्लीट हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आप लोग ध्यान में दीजिएगा, वीडियो KYC नॉर्मल हो जाएगा। उसके बाद का क्या प्रोसेस होता है स्टेप्स, तो एम पिन बनाने का ऑप्शन आता है। जैसे आपका वीडियो KYC कंप्लीट हो जाएगा तो ऐप को जो खोलते हैं हम लोग, जैसे ऐप लॉक समझ सकते हैं उसको, एम पिन को समझिए ऐप लॉक। जैसे मोबाइल का स्क्रीन लॉक होता है ना, उसी प्रकार ऐप का लॉक होता है, एम पिन उसको हम लोग बोलते हैं। वो 4 डिजिट का भी होता है, 6 डिजिट का भी होता है। तो इसमें योनो में 6 डिजिट का होता है। तो योनो में 6 डिजिट का होता है, तब 6 डिजिट आप कुछ यूनिक रख लीजिएगा। सिर्फ 1 2 3 4 5 6 डालिएगा तो नहीं लेगा,
उसमें इंस्ट्रक्शन लिखा भी रहता है। तो एम पिन आप लोग आप अपना डेट ऑफ बर्थ नहीं रखिएगा, न 1 2 3 4 रखिएगा, कुछ यूनिक नंबर आप रखिएगा जिसको आप याद रख सकें। अगर याद रख सके तो ठीक है, नहीं तो आप कहीं नोट डाउन भी कर लीजिएगा कि बार बार फॉरगेट मारने पे आपको बहुत सारा दिक्कत होगा। इसलिए फॉरगेट मारना सही नहीं है, आप लोग नोट डाउन ही कर लीजिएगा। ऐसे भूल जाते हैं कभी, तो हम एम पिन कैसे बनाते हैं चाहे कैसे फॉरगेट मारते हैं उसका दूसरा वीडियो बना दूँगा। उसके बाद का प्रोसेस क्या होता है कि डेबिट कार्ड को सिलेक्ट करने के लिए भाई, डेबिट कार्ड, तो इसमें डेबिट कार्ड 2 प्रकार के होता है। एक फिजिकल डेबिट कार्ड आपको आता है और एक डिजिटल डेबिट कार्ड होता है, जो वर्चुअल डेबिट कार्ड हम लोग बोलते हैं। तो जो वर्चुअल डेबिट कार्ड होता है उसका 0 फी होता है, 0 ज्वाइनिंग फ़ी, 0 एनुअल फ़ी होता है, कोई चार्जेस नहीं लगता है। और जो फिजिकल डेबिट कार्ड आपको घर पे आता है, जिससे आप पैसा विड्रॉल करते हैं एटीएम में जाकर, उसका 200 रुपया प्लस GST चार्ज लगता है, यानी कि 236 रुपया आपको सालाना चार्ज लगता है। तो अगर आप लोग इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग यूज़ करते हैं, फ़ोनपे, गूगल पे यूज़ करते हैं, आपको कैश निकालना उतना नहीं है, ज़रूरत नहीं है, तो आप लोग फिजिकल डेबिट कार्ड मत लीजिए। 236 रुपया का साल आपको कटेगा। अगर आपको ज़रूरत है कैश वगैरह निकालने का तो आप लोग मंगा सकते हैं, ठीक। जैसे ही सारे प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो आपको टेक्स्ट मैसेज में यूज़र नेम पासवर्ड आ जाता है, जिसको आप योनो SBI पे डालकर लॉगिन कर सकते हैं। उसके बाद एम पिन डाल के आप पूरा फीचर से उसका यूज़ कर सकते हैं, पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं, अपने ट्रांजैक्शन को देख सकते हैं, मिनी स्टेटमेंट, फुल स्टेटमेंट निकाल सकते हैं, नॉमिनी को भी ऐड कर सकते हैं, डेबिट कार्ड अप्लाई कर सकते हैं, चेकबुक अप्लाई कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर सकते हैं, लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, प्री अप्रूव्ड लोन जो आता है उसको देख सकते हैं, सिविल स्कोर चेक कर सकते हैं। मतलब जो भी चीज़ आप कराने के लिए बैंक में जाते हैं वो सारा चीज़ आप योनो SBI से कर सकते हैं। अब SBI ऐसा ऐप निकाल दिया है जिसको भाई आप घर बैठे, जो आप मोबाइल चला रहे हैं उस मोबाइल से आप बैंक चला सकते हैं। एक चीज़ तो SBI बहुत अच्छा फीचर्स लाया है, ऐसे सारे बैंक ने लाया है। सबसे पहले तो ICICI ने डिजिटल बैंकिंग लाया था, लेकिन उसके बाद SBI भी लाया है, लेकिन बहुत अच्छा फीचर्स लाया है। हर चीज़ आप घर बैठे मोबाइल से कर सकते हैं। अगर कोई माइनर है, 18 साल से नीचे हैं, चाहे कोई 60 साल से ज़्यादा हो गए हैं, तब उनको अकाउंट खुलवाना है तो उनको क्या करना पड़ेगा, उनका डिजिटल अकाउंट नहीं खुलेगा। माइनर होते हैं उनके माता पिता के बिहाफ पे ही अकाउंट खुलता है। तो इसीलिए जो माइनर होते हैं उनको अकाउंट खुलवाने के लिए ब्रांच जाना पड़ता है और वहाँ पे फॉर्म लेना पड़ता है। वहाँ पे भी डिजिटल नहीं खुलता है, वहाँ पे भी उनको फॉर्म लेना पड़ेगा, भरना पड़ेगा, एड्रेस भरना पड़ेगा, उसमें माता पिता का नाम भी ऐड करना पड़ेगा, तब जाके माइनर का अकाउंट खुलता है। और ऐसे नॉर्मल लोग अगर ब्रांच में जाकर खुलवाना चाहते हैं उसका क्या प्रोसेस है, तो वो ब्रांच में जब जाते हैं तो मुझसे पूछते हैं कि भाई मुझे अकाउंट खुलवाना है, तो वो लोग पूछते हैं कि आधार कार्ड, पैन कार्ड तो मैं लाया हूँ और फॉर्म दे दो, मैं फॉर्म भर के दे देता हूँ जिस काउंटर पे अकाउंट खुलता है। लेकिन मैं उनको बताता हूँ कि भाई अब फॉर्म भरने का ज़रूरत नहीं है, अब आप सिर्फ आधार कार्ड, पैन कार्ड का जेरॉक्स और फ़ोटो दीजिए, डिजिटल वहाँ पे भी खुलता है। बैंक में भी आप जाओगे तो अब डिजिटल ही अकाउंट खुलता है, आपको फॉर्म भरने का पहिलका वाला बात नहीं है। पहले जैसे फॉर्म भर के हम लोग देते थे वैसा बात नहीं है, आप डिजिटल वहाँ पे भी खुलता है। सिर्फ आधार कार्ड, पैन कार्ड का जेरॉक्स इसलिए प्रूफ लेते हैं क्योंकि आप बैंक से डायरेक्ट खुलवा रहे हैं, तो बैंक का जवाबदेही होता है, उनको रजिस्टर मेंटेन करना पड़ता है, इसलिए फ़ोटो वहाँ चिपकाना पड़ता है उनको, आपके नाम वगैरह डिटेल्स वगैरह, अकाउंट नंबर खोल के लिख के, कस्टमर CIF नंबर लिख के और सारा चीज़ उनको लिखना रहता है, मेंटेन करना रहता है। इसलिए आधार कार्ड, पैन कार्ड का जेरॉक्स और एक फ़ोटो लेते हैं, और एक फ़ोटो लेते हैं आपको पासबुक में चिपकाने के लिए, और वहाँ पर मोहर मार के साइन वगैरह करके आपको दे देंगे पासबुक। और ये पूरा काम एक दिन में ही हो जाता है, मात्र आधा से 1 घंटा में आप बैंक में अगर जाकर खुलवाते हो तो ये भी प्रोसेस हो जाता है। लेकिन जिनको मोबाइल चलाने आता है, मोबाइल को यूज़ करने आता है, जिनको नेट बैंकिंग का ज़रूरत है, जिनको मोबाइल बैंकिंग का ज़रूरत है, तो वो लोग तो भाई मोबाइल से ही खोलेगा। जिनको अगर नहीं खोलने आ रहा है, जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, मतलब उनको थोड़ा कम नेटवर्क के बारे में मालूम है, नया सोशल मीडिया के बारे में नहीं मालूम है, तो वो लोग अपन बैंक में जाकर खुलवा सकते हैं, वो भी बिना फॉर्म भरे हुए। और माइनर का अभी बताइए दिया कि उनको फॉर्म भरना पड़ेगा, तो उनको माता पिता का चाहे कोई पढ़े लिखे आदमी को साथ में जाना पड़ता है, क्योंकि वहाँ का जो ग्राहक मित्र होता है, चाहे हम लोग जैसे रहते हैं, तो वो लोगों के पास बहुत सारा कस्टमर को देखना होता है, तो वो लोग फॉर्म को पूरा नहीं भर सकते हैं।
भरने में बहुत टाइम लगता है फॉर्म के, इसलिए कोई भी आदमी को लेकर आप जाइए बैंक में, जो पढ़े लिखे हैं, जो फॉर्म को अच्छा से भर दे। अगर उनको भरने नहीं आ रहा है तो हम लोग उनको गाइड कर देंगे कि इसमें यहाँ ये भराएगा, यहाँ ये भराएगा, इसमें ऐसे। काहे कि वो तो 7-8 पेज का होता है फॉर्म, 1 पेज का तो होता नहीं है। कहाँ कहाँ साइन करना है, कैसे करना है, सारा चीज़ हम लोग बता देते हैं, लेकिन फॉर्म फिलअप हम करवाते हैं ग्राहक से ही। ठीक है। बाकी इस वीडियो में मैं अपना जो एक्सपीरियंस था वो आपको बताया हूँ, जो मैं कस्टमर को फील करता हूँ, कस्टमर से बात करता हूँ डेली, वो सारी चीज़ मैं सच्चाई बताया हूँ। कोई स्क्रिप्टेड वीडियो नहीं है कि मुझे जो समझ में आया, मुझे जितना समझ में आया उतना मैं आप लोगों को बताया हूँ। अगर कुछ चीज़ छूट गया होगा तो आप लोग तो दूसरे वीडियो देखते ही होंगे, दूसरे यूट्यूबर का वीडियो देख लीजिएगा, स्टेप बाय स्टेप वो लोग बताए होते हैं। मैं रियल चीज़ के लिए वीडियो बनाया हूँ, जो रियलिटी था उसको मैं बताया हूँ। अगर इस वीडियो में कुछ छूट गया हो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। मैं अगले वीडियो में अगर बनाऊँगा, चाहे कोई भी वीडियो अगर बनाऊँगा तो उसमें मैं फिलअप करने का सोचूँगा। मैं आपसे एक ही बात कहना चाहूँगा कि अगर वीडियो पसंद आया है तो सब्सक्राइब तो कीजिएगा ही, साथ ही साथ आप लोग अगर लाइक और कमेंट कर दीजिएगा तो मेरा मनोबल बढ़ेगा और मैं डेली वीडियो बनाने का एक वीडियो, SBI में जॉब कर रहा हूँ तो SBI से जितने रिलेटेड होता है, SBI योनो ऐप से जितने रिलेटेड आपको इशू होता है सब पर वीडियो बनाने का कोशिश करूँगा। तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, और कमेंट में ऑलवेज सपोर्ट लिख दीजिए, जिससे मेरा मनोबल बढ़ेगा और मैं नया नया वीडियो लाते रहूँगा। मैं बड़ा क्रिएटर की तरह, मैं पीछे बैकग्राउंड देख सकते हैं मेरा सिंपल है, ना कोई लाइटिंग है ना कुछ है, बस सिर्फ मुझे वीडियो बना के आप लोगों को रियलिटी बताना है, ताकि आप लोग बैंक में जाकर भटकते मत। अब ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग यूज़ कीजिए योनो को, नेट बैंकिंग के सारी चीज़ें को, कैसे नेट बैंकिंग बनाते हैं सारी चीज़ें मैं बताऊँगा धीरे धीरे। मेरे पास एक फ़ोन ही है, इसलिए मैं एक फ़ोन से आप लोगों को वीडियो बनाकर बता रहा हूँ। मैं 2 फ़ोन ले लूँगा तो मैं आप लोगों को स्क्रीन पर बताऊँगा कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप होता है, और यूज़र ID पासपोर्ट कैसे बनाते हैं, वो सारी चीज़ आप लोगों को बताऊँगा। तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। इस वीडियो में इतना ही। नया वीडियो में मैं बताऊँगा कि योनो SBI से पैसा ट्रांसफ़र कैसे करते हैं, मोबाइल नंबर पे कैसे ट्रांसफ़र करते हैं, बैंक अकाउंट में कैसे ट्रांसफ़र करते हैं। अगर दूसरे बैंक का अकाउंट है नंबर, अगर दूसरे बैंक का अकाउंट नंबर है तो उसमें कैसे भेजते हैं, उसका IFSC कोड कैसे लिखते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा।